आपके सामने आपको बता दें कि अंतिम सफर पर सोनाली फोगाट का आज अंतिम संस्कार हो रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। तो कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा सोनाली फोगाट का। आपको बता दें कि ऋषिनगर शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। अंतिम सफर पर सोनाली फोगाट, दबंग नेत्री और टिकटॉक स्टार हमेशा लाइमलाइट में रही हैं और अचानक सोनाली फोगाट की मृत्यु की खबर आती है हृदय गति रुकने की वजह से। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो तमाम खुलासे हुए और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें अंतिम यात्रा सोनाली फोगाट की। भीड़ आप देखिए, समर्थकों की भीड़, और इससे पता चलता है कि सामाजिक रूप से सोनाली फोगाट किस तरीके से लोगों के बीच में रहा करती थी, जो कि उनकी अंतिम यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है वहां पर पहुंचे। और आपको बता दें कि सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा, उन्होंने भी अपनी मां के अंतिम यात्रा पर अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। अनूप कुंडू हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनूप, ये तस्वीर हम देख रहे हैं सोनाली फोगाट की अंतिम यात्रा, किस तरीके से उनके शव को बीजेपी के झंडे पर और तिरंगे पर लपेटा गया है। और जो तस्वीर में देख रही हूं उसमें सोनाली फोगाट की जो बेटी है वो उनके शव को कंधा देती हुई नजर आ रही हैं और जो दुख का पहाड़ उनकी बेटी पर गिरा है वो उनको देखकर साफ पता चलता है। देखिए मोनिका, मैं सबसे पहले बता दूं कि अब उनकी अंतिम यात्रा में खुद कुलदीप बिश्नोई भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मैं लाइव तस्वीरें बिल्कुल दिखा रहा हूं कि कुलदीप बिश्नोई, देखिए हम सबसे पहले लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई उनकी अंतिम यात्रा में पहुंचे हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। पहले वही सुन लीजिएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है। अनूप, और कौन कौन वहां पर पहुंचा है? जैसे कि आपने बताया कि कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि कुछ ही समय पहले कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात भी हुई थी सोनाली फोगाट से और अचानक उनकी मौत की खबर सुनकर जाहिर सी बात है सभी आश्चर्यचकित हुए थे और वो भी कहीं ना कहीं सदमे में है। बिल्कुल उनका ये लाइव तस्वीरें में दिखा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कमल गुप्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो स्थानीय शहरी निकाय मंत्री है। उसके अलावा बहुत सारे बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत बड़ा भारी जनसमूह यहाँ पर उमड़ा हुआ है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि कमल गुप्ता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से मैं दिखा रहा हूँ लाइव तस्वीरें कि यहाँ पर बहुत बड़ा जनसमूह उनकी अंतिम यात्रा में उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ा हुआ है। पूरा शमशान घाट में कहीं पांव रखने की जगह नहीं है। नव आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम जो रस्म प्रक्रिया हो रही है उसको पूरा किया जा रहा है। बेटी यशोधरा ने उन्हें कंधा दिया है। दोनों भाई बिलख बिलख कर रो रहे थे। छोटी सी बच्ची जो अभी तक से शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर रही थी, तो खाना पीना इसका बचपन जिसका था वो रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल हो रहा था। और ये अंतिम विदाई की तस्वीरें मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ उनका। और बहुत बड़ी संख्या में उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो आज उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, और लगातार लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से जो अंतिम यात्रा है वो सोनाली फोगाट की। और साथ ही साथ बात यशोधरा की अगर हम करें तो अनूप, जब बिग बॉस में सोनाली फोगाट पहुंची थी, उनकी बेटी जब उनसे मिलने पहुंची तो वो बिलख बिलख कर रोने लगी। तो वहां पर माँ बेटी का बॉन्ड देखने को मिला था कि बहुत प्यार दोनों के बीच में। और आज सोनाली फोगाट इस दुनिया में नहीं है तो सबसे दुख की कोई यहाँ पर वो नहीं होती, सीमा नहीं होती कि किसको कितना दुख है। लेकिन बेटी क्योंकि बहुत छोटी है, जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा ग्रहण कर रही है अभी, और एक अच्छा बॉन्ड अपनी मां के साथ था, ऐसे में मां का चले जाना बेटी के लिए बहुत बड़ा दुख है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता है।
बिल्कुल मोनिका, देखिए एक माँ बेटी का जो रिश्ता होता है एक बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है, बहुत प्यार भरा रिश्ता होता है। और छोटी सी उम्र में माँ का चला जाना, जबकि अभी तक वो माँ की गोद में ही खेलकर इतनी बड़ी हुई थी, तो यशोधरा के लिए तो ये स्थिति कभी भरपाई ही नहीं हो सकती। वो तो जीवन भर इस घाव को नहीं भूल पाएंगे जो उन्हें मिला है। जिस प्रकार से खुद सोनाली फोगाट के साथ अचानक से इस प्रकार से एक साजिश रच के उनकी हत्या कर दी गई, तो इस प्रकार का जो ये घाव है पूरे परिवार को उम्र भर को ऐसे ही दर्द देता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें यशोधरा को सबसे बड़ा गहरा घाव मिला है, क्योंकि वो छोटी सी उम्र में अपनी माँ को उन्होंने खो दिया, अपने पिता को वो पहले ही खो चुकी थी, और पिता का दर्द तो वो अभी भूली ही नहीं थी कि माँ का दर्द भी उसे मिल गया। तो ऐसे में छोटी सी बच्ची का जीवन एक पहाड़ का जैसा हो जाएगा, दुखदायी हो जाएगा। ऐसे में सबसे पहले हर कोई उसी की स्वास्थ्य के लिए, उसकी अच्छी जिंदगी के लिए कामना कर रहा है कि अब सोनाली फोगाट नहीं रही है तो कम से कम इस बच्चे का जीवन जो है वो अच्छा गुजरे। लेकिन जिसकी माँ नहीं, बाप नहीं, ऐसे में बच्चे की परवरिश कर पाना कितना बड़ा मुश्किल होता है आज के समाज में। ये तमाम चीजें तो आम जन सभी जानते ही हैं। बिल्कुल अनूप, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अभी यशोधरा पिता के जाने से ही उभर नहीं पाई थी कि अब मां का भी साया जो है वो यशोधरा के सर से उठ गया है। तो जब पिता चले गए थे इस दुनिया से तो हमने देखा था किस तरीके से यशोधरा का कि मां तो सोनाली फोगाट थी, लेकिन एक पिता का भी वो फर्ज निभाती थी और अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़ी थी। तो ये एक बड़ा शून्य है यहाँ पर यशोधरा के जीवन में, जो जिसको कभी जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। आपने सही कहा, मां और पिता दोनों का ना होना एक बड़ी यहाँ पर बड़ा घाव बेटी यशोधरा के लिए। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम हर खबर के दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जो वाहन है अनूप, ये कौन सा वाहन है? क्या इसी वाहन में सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को रखा गया है क्या? हाँ बिल्कुल, ये मोक्ष वाहन को कहा जाता है। जैसे ही पहले पोस्टमार्टम करने के बाद उनका शव एम्बुलेंस से उनके निवास स्थान पर ले जाया गया और उसके बाद मोक्ष वाहन से शमशान घाट तक लेकर के जाया गया। और शमशान घाट में अभी जो है अंतिम जो रस्म क्रियाएं होती है वो पूरी करके उनका दाह संस्कार की तैयारी यहाँ पर चली हुई है और कुछ देर बाद ही उनका अंतिम दाह संस्कार कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से उनकी अंतिम यात्रा में समर्थकों का हुजूम था, उससे देखकर ये पता चलता है कि समाज में किस तरीके से सामाजिक तौर पर कितनी एक्टिव रहा करती थी सोनाली फोगाट। और वहां पर क्योंकि समर्थक तो उनके थे ही, लेकिन बीजेपी के कई नेता भी वहां पर थे। अनूप, कौन कौन नेता वहां पर पहुंचे अंतिम यात्रा के लिए, क्या कुछ जानकारी? मोनिका, अब उनकी अंतिम पद यात्रा में जो बीजेपी के मंत्री हैं और विधायक हैं, विकास से कमल गुप्ता, वो यहाँ पर मौजूद हैं, कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर मौजूद हैं, नवीन जय हिंद यहाँ पर मौजूद है, अवंतिका तंवर यहाँ पर मौजूद है और बहुत सारे बीजेपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, इनेलो पार्टी के जिला के पदाधिकारी, ये तमाम लोग यहाँ पर उन्हें अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े हुए हैं। आज ये नहीं है कि वो बीजेपी की ही नेत्री थी, तो सभी लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। कोई दल हो, कोई पार्टी हो, सबसे ऊपर उठ करके आज उनकी शव यात्रा में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं नम आंखों से। नवीन जय हिंद यहाँ पर है, इसके अलावा जय मेर महाराज यहाँ पर मौजूद हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और उनकी जो अंतिम रस्म क्रिया जो होती है उसको पूरा किया जा रहा है। कुछ देर ही सोनाली का जो शव है पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ सोनाली यादों में रहेगी। और जिस प्रकार से मोनिका बता रही थी, कह रही थी कि जो घाव सबसे बड़ा अगर मिला है तो यशोधरा को मिला है, क्योंकि माँ बाप दोनों उसके नहीं रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं, रोती बिलखती हुई यशोधरा नजर आ रही हैं और कंधा देती हुई नजर आ रही हैं अपने मां के अंतिम यात्रा में, अपनी मां के पार्थिव शरीर को। समय से पहले बहुत
बड़ी बड़ी यहां पर घटनाएं कहीं ना कहीं यशोधरा ने देख ली हैं। अनूप, अगर हम बात करें, देखिए पहले पिता का चला जाना और पिता का भी इसी तरीके से रहस्यमय तरीके से चला जाना और अब मां की भी इस तरीके से मौत। तो एक होता है कि जिस तरीके से नेचुरल डेथ होती है, लेकिन यहां पर ये जो रहस्यमय मौत हुई है, क्योंकि अभी सच का सामने आना बाकी है, ऐसे में बेटे के मन में भी कई सारे सवाल है और यशोधरा भी कहती हुई नजर आई थी कि मां को इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि पहले पिता की रहस्यमय मौत हो गई, पिता के बाद मां की साजिशन मौत हुई, एक साजिश रची गई। आपने फार्म हाउस से लेकर के आदमपुर क्षेत्र से लेकर के उनको गोवा ले जाया गया, जबकि वहां पर ना कोई शूटिंग का कार्यक्रम था, ना कोई पार्टी का कार्यक्रम था। सिर्फ ये बताया गया परिवार के लोगों को कि वहां शूटिंग के लिए गई है, लेकिन एक बड़ी साजिश इसके पीछे चल रही थी और उस साजिश को भांपने में ही सोनाली फोगाट नाकामयाब रही, जिसकी वजह से उन्हें अपने प्राण तक गंवाने पड़े। तो ये साजिश का पर्दाफाश हो, इसके लिए यशोधरा बार बार मांग कर रही है कि मेरी मां को जस्टिस चाहिए। उन दरिंदों को जिन्होंने ऐसी साजिश करके उसकी मां को मौत के घाट उतार दिया, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हालांकि 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है मोनिका, लेकिन 2 लोगों के पीछे बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। वहां पर जिस प्रकार से 3 दिन तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, एफआईआर दर्ज होने में बहुत देरी की गई, बड़े विलंब के बाद शव परिजनों को दिया गया, तो ये तमाम पहलू कहीं कहीं परिवार को झकझोर रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी बेटी सोनाली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमारी बहन सोनाली ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उसके बावजूद उन्होंने पार्टी की सदा सेवा की है, उसके बावजूद भी ये पार्टी सहयोग नहीं कर रही। जब बार बार उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री से बात करें, बड़े बड़े नेताओं से उन्होंने गुहार लगाई, तब जाकर के कहीं कहीं उसका पोस्टमार्टम हुआ, एफआईआर दर्ज हुई। और इन तमाम चीजों के बावजूद भी अभी भी परिवार की ये मांग है कि सीबीआई जांच हो ताकि परिवार को न्याय मिल सके। लेकिन परिवार को न्याय मिलेगा, कितना मिलेगा, ये तो भविष्य की बात है। हाल फिलहाल जो है उनकी जो अंतिम क्रियाएं हैं, रस्म क्रियाएं, वो पूरी करने के बाद उनको मुखा अग्नि दी जा रही है। मैं सीधे यहाँ से बता रहा हूँ, तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि उनको मुखा अग्नि दी जा रही है उनकी बेटी द्वारा, और बड़ा ही मार्मिक दृश्य यहाँ पर है मोनिका। पूरा जो परिवार है वो बिलख कर रो रहा है, बेटी को संभाला नहीं जा रहा। उसके जो भाई हैं वो यशोधरा के मामा जी जो हैं उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो छोटी सी बच्ची रो रो करके उसका बुरा हाल यहाँ पर है। तो बड़ी मार्मिक यहाँ पर स्थिति बनी हुई है और सोनाली फोगाट की पिता को अग्नि दे दी गई है। उसके बाद अब कह सकते हैं कि सोनाली का एक जो चैप्टर था यहाँ इस दुनिया में आने का, वो आज समाप्त हो गया है। इसके बाद सोनाली कहीं भी नजर नहीं आएगी। बिल्कुल, काफी समय तक परिवार वालों ने जो सोनाली फोगाट की बेटी है यशोधरा, उनको उनकी मौत की खबर नहीं सुनाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि यशोधरा छोटी है और इस दुख को वो कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पाएंगी। इसीलिए शुरुआत में उनको ये बताया गया था कि क्योंकि हार्ट अटैक आया है तो अभी सर्जरी उनकी हो रही है। परिवार वालों के लिए भी कहीं ना कहीं अनु बहुत मुश्किल रहा होगा बेटी यशोधरा को ये बताना कि अब यशोधरा की मां सोनाली फोगाट इस दुनिया में नहीं रही। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो यही सूचना दी गई थी कि एक्सीडेंट हुआ है, मां आयुष्य में है, लेकिन इसके बावजूद धीरे धीरे मीडिया में ये बातें चली गई, तो धीरे धीरे सोनाली की मौत की खबर जो है यशोधरा तक पहुंची। और जब उसके अंतिम शव को उन्होंने देखा, उनकी ऐसी स्थिति जब देखी कि मां इस दुनिया में नहीं, तो बच्ची का रो के बुरा हाल था। सबसे ज्यादा आज अगर कोई मतलब मार्मिक पूरे दृश्य में अगर जो लोग बात कर रहे हैं तो यशोधरा की ही कर रहे हैं, क्योंकि यशोधरा ही एक ऐसी है जिसने सबसे ज्यादा दुख इसमें देखने पड़ेंगे। पूरा जीवन उसके सामने पड़ा है और जीवन को संभालने के लिए ना मां उनके साथ है ना पिता उनके साथ। बिल्कुल, और 2 तस्वीरें हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रही है अनु। पहली तस्वीर में हम दिखा रहे हैं सोनाली फोगाट का अंतिम सफर और दूसरी तस्वीर में हम दिखा रहे हैं
बेटी यशोधरा ने किस तरीके से सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को कंधा दिया और किस तरीके से बिलखती हुई नजर आ रही हैं। उनका दर्द उनके चेहरे से, उनकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा है। हम कल्पना तो नहीं कर सकते कि किस तरीके से कितना दुख यहाँ पर यशोधरा को है, लेकिन ये जो पीड़ा है ये बहुत बड़ी पीड़ा है, अपनी मां को खो देना। अनूप, ये जो वाहन निकला है पार्थिव शरीर को लेकर सोनाली फोगाट का, ये कब तक पहुंचेगा शमशान घाट? अभी कितना और समय लगने वाला है? निकल चुका था और अब जो है रस्म की प्रक्रियाएं जो थी वो सारी पूरी होने के बाद उनको मुखाग्नि दे दी गई है, उनके जो पिता को अग्नि दे दी गई है और शमशान घाट यहाँ पर लोगों से भरा पड़ा है। बिल्कुल लोगों की नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दे दी गई है। उनका अंतिम जो दाह संस्कार है वो कर दिया गया है उनका। बिल्कुल, तो अब कुछ ही देर में अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार होगा। ये पहली तस्वीर जब अंतिम सफर पर सोनाली और दूसरी तस्वीर में बेटी यशोधरा कंधा देती हुई मां के पार्थिव शरीर को। अनूप, देखिए जिस तरीके से एक परसेप्शन लोगों का बना है कि बीजेपी की इतनी बड़ी नेत्री और एक फेमस महिला जो कि हमेशा एक्टिव रहा करती थी, मृत्यु के बाद जिस तरीके से जो जांच प्रक्रिया चली है, परिवार वालों का जो आरोप रहा है कि ढिलाई बरती गई है, इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, उससे कहीं ना कहीं अनूप ये मैसेज भी गया कि एक दबंग महिला और खुद सत्ताधारी पार्टी के नेता के इंसाफ मिलने में इतनी देरी हो रही है, तो फिर एक आम महिला का क्या होगा? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है और वाजिब सवाल भी है कि जिसने दिलीप बिश्नोई के सामने चुनाव लड़ा हो, जो हरियाणा में स्टार प्रचारक के तौर पे काम कर चुकी हो, प्रदेश की उपाध्यक्ष के तौर पे काम कर चुकी हो, जो टिकटॉक स्टार के तौर पे पूरे देश में जानी जाती हो, इसके अलावा और भी ऐसी, चाहे वो सीरियल में काम करने वाली एक अग्रणी पंक्ति में हीरोइन हो, तो उसको भी अगर इस प्रकार की एक साजिशन मौत मिलती है और मौत के बाद न्याय नहीं मिलता है या उनके में पोस्टमार्टम में इतनी देरी लगती है या फिर उनके परिजनों को न्याय मांगने के लिए बार बार गुहार लगानी पड़ती है, तो ऐसे इन तमाम पहलुओं के बाद इस बात में कोई संदेह नहीं बचता कि आज के आम व्यक्ति को न्याय मिलना कितना मुश्किल हो चुका है। अगर जिसकी पहुंच नहीं है, जिसका कोई फेम नहीं है, जिसका कोई चेहरा नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को तो दर्दनाक मौत भी मिले तो उनको न्याय मिलना बड़े मुश्किल ही नामुमकिन है, क्योंकि सोनाली फोगाट जैसे बड़े फेम चेहरे को, उसके परिवार को न्याय मांगने के लिए गुहार लगानी पड़ रही है, जबकि खुद सरकार को आगे आके ये बात कहनी चाहिए थी कि इसकी सीबीआई जांच होगी, तमाम जितने भी पर्दे से आगे और पीछे लोग हैं उनको पकड़ा जाएगा, सजा दी जाएगी, लेकिन फिर भी परिवार से इनकी गुहार लगाता हुआ ही नजर आ रहा है। अनूप, इतना ही नहीं, इस मामले में जो बयान सामने आए हैं, कई बयान काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहे हैं। सुभाष चंद्रा का बयान मैं कल देख रही थी, जिस तरीके से मीडिया से मुखातिब होते हुए वो सोनाली फोगाट के परिवार से मिले थे और बाहर आकर किस तरीके से वो हंसते हुए बोलते हैं कि अगर इसी तरीके से हर मामले में सीबीआई जांच होने लगी तो फिर जो पुलिस है वो तो सीबीआई में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप एक परिवार से मिलकर आ रहे हैं जिसने अपना सदस्य खोया, बाहर मीडिया से आप इस तरीके से बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, ये इस प्रकार का जो बयान है वो बड़ा निंदनीय है। परिवार के लोगों ने इसकी निंदा की है, राजनीतिक दलों ने इसकी निंदा की है, क्योंकि सुभाष चंद्रा है जो कोई ऐसे आम व्यक्ति नहीं है कि वो उनके मुख से बोला हुआ कोई शब्द ऐसे ही रह जाएगा। वो राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, पूरा देश उनको जानता है और वो शोक व्यक्त करने आते हैं और शोक व्यक्त करते हुए ऐसा बोलते हैं कि अगर सीबीआई जांच ऐसे होगी तो पूरा देश की पुलिस जो है वो सीबीआई में तब्दील करनी पड़ेगी। तो ये इस तरह का बयान निंदनीय तो है ही, साथ में कहीं कहीं सवालों के घेरे में भी आता है कि उन्होंने ऐसा जवाब क्यों दिया जब परिवार सीबीआई जांच मांग कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो क्या सीबीआई और किसी काम के लिए है? इतना बड़ा फेम बीजेपी, इतना बड़ा चेहरा बीजेपी का, एक संदिग्ध मौत मारा जाता है, एक साजिशन मौत मारा जाता है और उसके बाद भी अगर सीबीआई जांच नहीं हो सकती तो फिर क्या सीबीआई एजेंसी किस लिए रखी गई है? क्या लोगों के घर छापे मारने के लिए रखी गई है? सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि लोगों को सच्चाई
चले कि कौन कौन लोग इस पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका अनूप तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए, आपको सीधा लिए चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां पर वैष्णव